हेलो एवरीवन। आज मेरा कुछ तबीयत डिस्टर्ब है, इसलिए मैं आप लोगों को आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोग ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। और आज हम आपको उतना नहीं बोलेंगे। और आज ये हमारा रिफ्लेक्शन का लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग का रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन जो है टॉपिक को वो हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे। 8, 10, 15 जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद हम लोग किस में चलेंगे, रिफ्लेक्शन में चलेंगे। और जैसे ही रिफ्लेक्शन में का आपको वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपको 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, समझे ना। सारी चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाएगा, बाद में आपको वीडियो मिलेंगे। जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम है 12th का, तो 12th के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा यूट्यूब वालों को। तो और उसके बाद जैसे आपका 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर आपको जेई मेंस और नीट की वो सारे टॉपिक कवर करके आपको दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, आज मेरा कुछ तबीयत डिस्टर्ब है, आप लोग को देखने से ही पता चल रहा होगा, ठीक ना। तो आइए, फिर भी आप लोगों के लिए हम अपना मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग को दिखते ना हो, समझे कि नहीं। नहीं तो हम आराम करते, लेकिन आप लोगों के चलते मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए आइए देखिए, आपको पढ़ाई जो है रेगुलर रखनी पड़ेगी। जैसे कि हमें देखिए, हमें हमारी तबीयत खराब होते हुए भी आपके लिए हम अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं। आपको डिस्टर्ब ना हो, आपको दिखते ना हो, इसलिए हमने क्या किया, आपके लिए यहाँ पे आए हुए हैं। नहीं तो हमको क्या ज़रूरत थी भाई, आराम करते हैं, ठीक। पूरा गला में खराश है, पूरा तरह से हम डिस्टर्ब हैं। चलिए आइए देखिए, हम लोग का मात्र 2 टॉपिक बचा है, दोनों बहुत ही छोटा छोटा है। एक जो अभी बताने वाले हैं वो तो बहुत छोटा है, समझे कि नहीं। और वहाँ पे आपको हम उसको प्रूफ करके नहीं बताएंगे, उसको प्रूफ करना उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक ना। आप उसको प्रूफ किए हुए हैं पीछे, बस थोड़ा सा बता देते हैं। प्रूफ करेंगे तो कोई आवश्यकता नहीं है उसका, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो आप लोग अगर कमेंट में बोलिएगा कि सर प्रूफ करके दे दीजिए, तो हम प्रूफ करके भी दे देंगे, ठीक है। एरियल मैग्निफिकेशन, कौन सा मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। एरियल मैग्निफिकेशन देखिएगा, एरियल मैग्निफिकेशन को हम लोग लिख सकते हैं एम ए। हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, मैग्निफिकेशन को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक। तो आइए, एम ए इक्वल टू होता है हमारा एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज बटा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज बटा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग एम एल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। अब आइए, यहाँ पे हम लिखते हैं एम ए इक्वल टू, ठीक, एम एल स्क्वायर, इसको हटा दिए तो इसके बराबर ये हो गया, ठीक है। आगे आ जाइए, इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू, हमने प्रूफ किया था, क्या आया था, बी बाई यू, तो वी स्क्वायर और इंटू यू स्क्वायर, बोलिए किसी को, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है बातें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये चीज़ हमने प्रूफ की थी, वी बाई यू माइनस वी बाई यू आया था ना हमारा, जब स्क्वायर कीजिएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हमारा एम ही है, मैग्निफिकेशन ही है, तो एम ए इक्वल टू इतना हो गया। फिर अगले टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू, हमने क्या निकाला था बोलिए, एफ स्क्वायर बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। देखिए, बोलिए सभी को समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भाई, इसको हम नहीं प्रूफ नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन इसका नहीं किए हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला रखें और आपको लिख दिए हैं, ठीक ना। तो ऐसे क्या होगा, आपका समय भी बचा और इसका डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बोलते हैं, अगर आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि सर एरियल मैग्निफिकेशन का आप डेरिवेशन दे दीजिए, तो हम उसका वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक ना। हमारा तबीयत डिस्टर्ब है, आप लोग को सिलेबस भी करना है, ठीक। तो ये हुआ इसका हमारा यूज है अगले टॉपिक में, इसलिए हमने आपको बताया।
जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर के लिए जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में, क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो उसमें इसका यूज होने वाला है, इसलिए हमने बताया। तो चलिए ये तो समझ में आ गई होगी टॉपिक। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम रफ करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। और इस रिजल्ट को याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज होने वाला है उसमें, ठीक है। चलिए रफ कर दे, ओके, जल्दी से मार लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया होगा सभी का। चलिए देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। आप लोगों को भी दिखते होगी क्योंकि आज मेरा तबीयत तो ठीक है नहीं, इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक। तो उतने अच्छे से हम आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएंगे आज, जितना करते हैं हंसी मजाक के साथ, ठीक ना। फिर भी आइए, कोशिश हम कर रहे हैं पूरा आपको। और जब हम आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं तबीयत खराब होने के बावजूद भी, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप डेली पढ़िए, ठीक ना। जब हमें आपसे कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, तो आपको भी कोई लालच नहीं होनी चाहिए। अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए, अपने माता पिता के प्रति आप ईमानदार रहिए। और आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमारी ना तबीयत नहीं ठीक होने के चलते हम कुछ चीज़ें पहले ही लिख दिए हैं आपको, ठीक ना, जिससे कि हमको कम मेहनत करनी पड़े। चलिए आइए, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर भाई, स्फेरिकल मिरर। हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था स्फेरिकल मिरर का, ठीक ना। तो जब स्फेरिकल मिरर की बातें होती है तो ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है। ये हमारा क्या होता था, पोल होता था, ठीक। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस हो गया, ये हमारा क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इधर का क्या होता है, इन्फिनिटिव। हमने क्या देख लिया, हमने इमेज फॉर्मेशन भी देख लिया है, उसमें भी हमने क्लियर कर लिया है सब चीज़ें, ठीक ना। तो इमेज फॉर्मेशन से आप भी क्लियर कर सकते हैं सारे चीज़ों को। तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ठीक। ये बन रहा है, इसका फिगर यहाँ बनेगा कहीं, ठीक ना। जब आप इमेज फॉर्मेशन से रखिएगा तो यहीं पे बनेगा इसका फिगर, ऐसे कटेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। हमने इमेज फॉर्मेशन में इसको बना लिया है। इन्फिनिटिव पे रखिएगा, ये फोकस से होकर गुजरेगा, फिर ये सेंटर से होकर गुजरेगा, तो ये यहाँ कटेगा, ठीक ना। चलिए आइए देखिए, तो हमने लिख दिया है इन दिस केस वी एज्यूम दैट मिरर एट रेस्ट। जो हमारा मिरर है वो क्या है, मान लिया हमने कि रेस्ट में है। जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो क्या है, रेस्ट में है। समझे कि नहीं। कुछ साउंडें स्लो जा रही होगी क्योंकि हम ज़्यादा चिल्ला नहीं सकते हैं, क्योंकि गला में हमारा खराश है, समझे ना, गला में ही दिक्कत है, तो इसलिए आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक ना। ये सारे चीज़ें मौसम के चेंज होने से होती है, तो इसलिए आप लोग एडजस्ट कीजिए। हमने अपना क्लास भी लिया तो उसमें भी हमने बहुत स्लो बोला आज, ठीक। बच्चे सबको आगे बुला लिए थे हम, इतना ही आवाज़ पे बोले हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, तो ये चीज़ें हमारी हुई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग को पता है क्या, वी नॉट को हम लोग क्या मानते हैं, बोलिए। वी नॉट जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है। अब चलिए, वी नॉट इक्वल टू क्या होता है, हमने पहले जान चुके हैं, डी यू इक्वल टू डी टी। कोई भी चीज़ हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे जो हमने पहले नहीं जाना है, समझे कि नहीं। हाँ, यहाँ पे हमारा आ गया क्या, बोलिए, वी आई। वी आई को हम लोग क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब हम लोग इससे, हम लोग को मेरा फॉर्मूला पता है, तो क्या लिखेंगे, बोलिए, 1/v प्लस 1/u प्लस u इक्वल टू 1/f। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो तो बोलेंगे, समझ रहे हैं। ये चीज़ें अलग लिख लीजिएगा साइड में, ये तीनों चीज़। और यहाँ से हमारा रियल में क्या हो रहा है, चालू हो रहा है। ये चीज़ें तो आपको जानने के लिए लिख दी गई है, तो इसको साइड में भी आप लिख सकते हैं, ठीक। ये मेन चीज़ है यहाँ से, ठीक है। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा, v माइनस हो जाएगा प्लस u माइनस 1 हो जाएगा, और ये f माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रही है। चलिए यहाँ लिखते हैं अब हम, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे,
डी वी माइनस वन बाई डी टी प्लस डी यू माइनस वन बाई डी टी इक्वल टू डी एफ माइनस वन बाई डी टी। ठीक है, सभी को समझ में आ रही होगी। हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको नहीं सिखाएंगे, समझे कि नहीं। हम यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन नहीं बताएंगे। आपने 11 क्लास में 12th क्लास में आप पढ़े होंगे, हमने बहुत सारे टॉपिक में आपको डिस्कस कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे हम नहीं करने वाले हैं। आपको डिफरेंशिएशन ऐसे होता है और ऐसे होता है, ठीक ना। आप लोग जाइए डिफरेंशिएशन टॉपिक देखिए। आप लोग अब 12th के बच्चे हैं, अब बच्चे रहे नहीं आप कि आपको एक एक चीज़ डिस्क्राइब किया जाए, ठीक ना, उसमें टाइम लॉस किया जाए। तो आप लोग डिफरेंशिएशन अपना कंप्लीट कीजिए, जिनको नहीं आता है वो लोग अपना क्लियर करें, ठीक है। नहीं तो हम कोशिश कर रहे हैं, एक वीडियो आपको डालेंगे 2 वीडियो में डिफरेंशिएशन। हमको टाइम ही नहीं मिलता है, नहीं तो हम डाल दिए रहते हैं। टाइम की बहुत कमियां हैं, समझे कि नहीं। तो चलिए आइए यहाँ पे, हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको करेंगे, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन नहीं बताने वाले हैं साइड में, ठीक ना। चलिए, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है और उसको बताने में पता लगा कि वीडियो आपका हाफ आवर का बन रहा था, पता लगा कि 1.5 आवर हो गया। ठीक, डिफरेंशिएशन भाई जब बताएंगे तो पूरा ना बताना पड़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए यहाँ पे आइए, ये चीज़ें हो गई हमारी। अब इसको हम कर सकते हैं डी वी बाई, बोलिए डी वी मल्टीप्लाई डी वी बाई डी टी प्लस, बोलिए डी यू बाई डी यू गुने डी यू बाई डी टी इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे ना। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, अब इसको जब डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो ये -1 इधर आ जाएगा। सभी को पता होगा डिफ्रेंशिएशन, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक जुट जाता है तो ये क्या हो जाता है -2, ठीक ना, मल्टीप्लाई वी आई ठीक है, माइनस आई गुना यू स्क्वायर माइनस यू 2 और मल्टीप्लाई वी नॉट इक्वल टू क्या, 0, ठीक ना। आप लोग जाके देखिए, मेरा 11 क्लास का वीडियो देखिएगा, वहाँ पे आप लिखिएगा ना डिफ्रेंशिएशन तो आपको मिलेगा, ठीक ना। अभी डाले नहीं हम वीडियो, हम एक वीडियो डिफ्रेंशिएशन का आपको डाल के देंगे, वहाँ पे आपका इसमें लिंक भी दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। नहीं तो आप सब तो अब बच्चे हैं नहीं, आप सभी पढ़े हुए हैं, इसलिए आप सब मैथ के स्टूडेंट हैं या बायो के भी हैं, तो सबके टीचर आपको बताते हैं, तो इसलिए हमने उसको ज़रूरी नहीं समझा है, क्योंकि हमारे पार्ट का चीज़ नहीं है, वो मैथमेटिक्स का है। फिर भी हम जब पढ़ाते हैं अपने बैच में, तो उस चीज़ों को हम क्या करते हैं, पहले बताते हैं। पहले हम तो आपको मैथमेटिक्स ही बताते हैं, जितना हमारे फिजिक्स में यूज होने वाला है तो उसको बताते हैं। मैथ वाले के भरोसे पे नहीं रहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के भी स्टूडेंट रहते हैं बहुत सारे, तो उनका तो मैथ उतना स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है, तो इसलिए उनके लिए हमको बताना पड़ता है, समझे कि नहीं। तो आइए, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आइए, ये चीज़ें इतना हो गई हमारी ना, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग तो समझ चुके हैं ना। तो यहाँ पे आइए, इसको घेरते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे तो दिख जाएगा कि नहीं, छोड़िए आगे ही हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस वी आई बटा वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट बटा यू स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। फिर जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो लिख देंगे वी आई इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, और इसको आप ऐसे घेर के क्या कर सकते हैं, इंटू वी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा है क्या, ये भी जो ये रिजल्ट आया, इसको हम बोल सकते हैं वी आई एंड वी नॉट, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, देखिए
जिनको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है उनको थोड़ा समझने में दिक्कतें होंगी, समझे ना। इसलिए आप अगल बगल के बच्चों से हेल्प ले सकते हैं, अपने दोस्तों से, ठीक है। और नहीं तो हम आपको वीडियो डालेंगे, अभी थोड़ा हम डिस्टर्ब हैं, ठीक ना, तबीयत भी सही नहीं है, और एक मेरे अंकल डेट कर चुके हैं, तो इसलिए उसमें भी हम थोड़ा डिस्टर्ब हैं। तो इसको लेके हम जैसे उधर से निकलते हैं, उनका सारा चीज़ें हो जाती है, तो हम आपको उस चीज़ों का वीडियो बना के दे देंगे, आप लोग आसानी से कवर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आइए, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक। मेन आपका मकसद है क्या, 12th में आपको 90+ नंबर लाना, ठीक। फिजिक्स पे हमारा यही मकसद है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको वही कंटेंट मिले जो आपको 12th से रिलेटेड हो। और जैसे ही आपका 12th ख़त्म होगा उसके बाद आपको वही कंटेंट मिले जो आपको जेई मेंस और नीट से रिलेटेड हो, जो कि आप जेई मेंस और नीट में आपको अच्छे नंबर लाए, समझे कि नहीं। सब चीज़ों में अच्छा नंबर लाना अच्छा है, अच्छा आना चाहिए, तभी तो आपका सपना साकार होगा। नहीं तो आपका सपना देखे कुछ और हो जाएगा कुछ और, समझे कि नहीं। आप समझ रहे हैं। चलिए आइए, तो देखिए यहाँ पे अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा रिजल्ट यहाँ तक ले लिए हैं। अब देखिए आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आई इक्वल टू माइनस वी बाई यू और इंटू वी नॉट। बोलिए, यही चीज़ को ना हम लोग ये रियल मैग्निफिकेशन में इसको किए थे, भी को वी बाई यू को बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर किए थे, नहीं इसको तो इतना ले सकते हैं हम लोग। चलिए वी नॉट, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, वी आई इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू क्या वी नॉट लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी है तो इसको क्या एम स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ इंटू वी नॉट, ठीक। हमारा रिजल्ट आया था वहाँ पे क्या, इसलिए हम बोले आपको कि इसका बहुत यूज होने वाला है, समझे कि नहीं। इधर लिख देते हैं, बस अब एक ही रिजल्ट ना बाकी। चलिए आइए, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, वी आई दिख रहा है ना सभी को, वी आई इक्वल टू, इसका वैल्यू हमारा क्या निकल के आया था, माइनस है तो माइनस लगाते हैं, एफ बटा एफ माइनस यू, ठीक ना, और स्क्वायर एरियल मैग्निफिकेशन से आया था ना, और इंटू वी नॉट है तो वी नॉट, समझे। यही हमारा क्या हो गया, वी आई का रिजल्ट हो गया, जो हमारा वी ऑब्जेक्ट दिया था वी नॉट, ठीक ना, तो वी आई निकालना था हमको, तो हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट हो गया, समझे कि नहीं। तो हमारा इमेज क्या निकल के आ गया, माइनस एफ बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर माइनस वी नॉट। समझ गए, सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक ना। चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज हमारा क्लास क्या हुआ, आज हमारा रिफ्लेक्शन का क्लास एंड हुआ, रिफ्लेक्शन चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम लोग किस में चलेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन करने के बाद आप लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग रिफ्लेक्शन चैप्टर में। और हम आपको पहले ही बोले हैं उसमें वही चीज़ें मिलेंगी आपको जो 12th से रिलेटेड है। जैसे ही आपका 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो फिर से आपको वीडियो मिलेंगे यूट्यूब वालों के लिए, जो आपको क्या चीज़ से रिलेटेड हो, जेई मेंस और नीट से। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक बातें बताते हैं क्लास की, हो गया, हो गया होगा सभी का। चलिए देखिए, आज जब हम क्लास ले रहे थे तो हमारी तो तबीयत ऐसे भी ठीक नहीं है उतनी, तो एक बच्चा आया, ठीक, बच्चे सबका नहीं पूछी, बच्चे सब तो भाई क्या बोले, बाल तो थोड़ा भी सबका इधर से इधर नहीं होता है, बाल क्वेश्चन पूछ दो तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन भाई अपने फेस पे, अपने बाल पे, अपने कपड़ा पे वो लोग कितना ध्यान देता है। तो भाई पहले पढ़ लो, बाल क्या है, फेस क्या है, कपड़ा क्या है, पढ़ाई रहेगा ना आपका तो आप कैसे है तो बहुत अच्छे हैं, समझे कि नहीं। आपका फेस मायने नहीं रखता है और आपका बाल नहीं मायने रखता है। हम लोग का बाल देखिए ना, कैसे कर लीजिए, कैसे रहेगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमारा बाल तो ऐसे ही रहता है हमेशा, हम कभी कंघी भी नहीं लगाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको कि बाल पे
तो उस बच्चा ने बहुत वो क्या कर रहा था, इधर उधर उधर, उसको पढ़ने का थोड़ा भी मन नहीं था। उसे हम खड़ा किए, पूछे बउआ क्या क्या विचार है, तो नहीं सर पढ़ रहा। हमने एक दो सवाल पूछे, उसे आया नहीं। ठीक, हमको गुस्सा आया, क्योंकि भाई तबीयत खराब है और उसमें हम आपको बोल रहे हैं कि एडजस्ट कीजिए एडजस्ट कीजिए एडजस्ट कीजिए, और आप नहीं, उसको हम बहुत ज़्यादा मार दिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। पापा आपके कहाँ से पैसा लाते हैं, कैसे लाते हैं, उस पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं आप, तो ये अच्छी बात नहीं ना है। किसी के भी फादर अपने अपने इच्छा को मार के बच्चों को इच्छा पूरा करते हैं, समझ रहे हैं, तो उस इच्छा को आप लोग भी तो पूरा कीजिए। हमारे फादर हो या किसी के भी फादर हो, अपने इच्छा को वो लोग मार के हम लोगों की इच्छा की पूर्ति करते हैं, हमें वो पैसा पूर्ति करते हैं। वो अपने नहीं खाते हैं कुछ, लेकिन हमारे एक फोन जाने पे कहीं से भी पैसा व्यवस्था करके भेज देते हैं। ठीक, तो इसलिए आप लोग उस चीज़ पे ध्यान रखिए। एक्टिंग वोक्टिंग तो बाद में होती रहेगी ना, पहले पढ़ाई कर लीजिए ना। देखिए, अगर आप पढ़ के किसी क्षेत्र में जाते हैं तो आपका बहुत मान सम्मान होने वाला है, समझे कि नहीं। पढ़ाई करके आप कुछ कीजिए तो उसका मान सम्मान आप बिना पढ़े। कुछ लोग कहते हैं कि वो बिना पढ़े ये कर ले वो कर ले, अरे भाई छोड़ो ना, उसमें और तुम्हारे में फ़र्क है कि नहीं। ये फ़र्क के लिए ही पढ़ा जाता है ना, क्योंकि हम पढ़ाई किए हैं तो हमारे लैंग्वेज में कुछ फ़र्क होगी, जो नहीं किए हैं उनसे हम बेहतर हैं ना, उनके जैसा तो हम नहीं हैं। हमारा जहाँ मान सम्मान होगा वहाँ उनका नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग कीजिए और इस चीज़ को फॉलो कीजिए। अपने कोई भी चीज़ आप लोग अपने मार्ग से भटक रहे हैं ना, अपने मम्मी पापा को याद कीजिए, आप अपने मार्ग पे हमेशा अटल रहिएगा, समझे कि नहीं। और आप लोग अपने फोकस कीजिए, अपने आप पे रहिए, आप अपने मंजिल को देखिए और अपने माता पिता को देखिए कि हमारे माता पिता कितने कष्ट से पैसा ला रहे हैं, कैसे जुटा रहे हैं। अपने आप लोग जाके देखिए, घर आप लोग जब जाते होइएगा तो आप लोग को पता चलता होगा कि हमारे पापा कितने कष्ट में हैं, मम्मी कितने, वो लोग क्या चीज़ें खा रहा है और हम बाहर रह के क्या चीज़ें खाते हो। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए आपको वो सारे चीज़ उपलब्ध कराए गए हैं गार्जियन के द्वारा, जो आपको वो लोग खुद यूज नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। हमको भी, हम भी जहाँ रहते हैं भाई हमारे पास भी सारे चीज़ उपलब्ध है, लेकिन उतना हमारे घर पे भी उपलब्ध नहीं है जितना हम यहाँ उपलब्ध है हमारे पास, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अपने पढ़ाई को जारी रखिए, अपना पढ़ते रहिए, अपने टारगेट को फोकस करके रखिए, अपने हमेशा माता पिता को देखते रहिए कि आपको क्या करना है नहीं करना है। अगर आपकी एक गलती से आपके माता पिता को बदनामी होती है तो उसमें बताइए कितना आपको पढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं उन लोग को। तो इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन आगे करेंगे इसका, और उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन चैप्टर करेंगे। और आपका क्वेश्चन का वीडियो डेली मिलेगा, एक दो क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा, ठीक ना। और एक चीज़ें लास्ट में हम आपको कहना चाहते हैं, आप लोग भाई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोग कीजिए, नहीं कीजिएगा तो फिर मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा। तो जब मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा तो आपको वीडियो कम मिलेंगे। अगर आप लोग वहीं लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, उतना जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ज़्यादा हमको भी मन लगेगा, तो आपको डेली क्या एक दिन में 2-3 वीडियो भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, कीजिए, ठीक। आप लोग के लिए हमारा तबीयत खराब रहने के बाद भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो आपका फ़र्ज क्या बनता है, आपका क्या जाता है उसमें। एक लाइक कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, जो फ्रेंड है आपके या जो छोटा भाई हो, कुछ भी हो मतलब, तो उसको भी तो फ़ायदा हो जाएगा, वो भी फ्री में उसको मिल जाएगा और अच्छे रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका बोलेगा कि हाँ तुमने अच्छा चीज़ बताया, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।